अभी हमें सब्सक्राइब करें और सारे नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक न्यू चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मैं हूं आनंद कुमार भारती। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो ये चैप्टर 8 क्लास से बिलोंग करता है, पर आप किसी भी क्लास में हैं फिर भी आपको ये लेक्चर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये ह्यूमन लाइफ से डायरेक्ट बिलोंग करता है। और मैंने इसमें चीजों को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप उसे जानना चाहते हो, उन बेसिक चीजों को समझना चाहते हो, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। मैंने चीजों को बहुत इंटरेक्टिव तरीके से रखा है आपके सामने, तो स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिए आप इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले तो इस चैप्टर को हमें जो समझना होगा, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसमें जो दो टर्म है उसको अगर समझ जाए तो चैप्टर का एक सारांश, एक समरी हमें पता चल जाएगा कि सीखना क्या है। तो यहाँ पर क्या टर्म है, क्रॉप प्रोडक्शन, और दूसरा क्या, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसका होने वाला है, ऑफ कोर्स सी बात है, क्रॉप का ही होने वाला है। तो क्रॉप प्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, हम जंगल में भी जाके पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर ही रहे हैं, कर सकते हैं ना। ऐसा कुछ लोग हैं जो जंगल में रहते हैं तो वो कर रहे हैं, तो हम भी कर ले, हम भी जंगल में जाके शिकार कर ले, क्या हो जाएगा। देखो, इंसान शिकार क्या करता था, कभी इंसान जंगल में रहा करता था सिर्फ, और शहरें नहीं होती थी। वो वैसे जो लोग थे वो नॉर्डिक पर्सन कहलाते थे, ठीक है। घुमंतु कहते हैं जिन्हें। वो क्या रहते थे, कबीले में छोटे छोटे कबीले होते थे, जिनके जो क्या करते थे, कहीं जंगल में एक जगह रहते थे, वहां शिकार करते थे, पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते थे और अपने कबीले और अपना पेट भरते थे। और जब वहां पे शिकार खत्म हो जाता था, कमी हो जाती थी, तो रिसोर्सेज की नई तलाश में वो दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, कबीलों का आकार बढ़ता गया, आबादी बढ़ती गई, तो आबादी बढ़ी तो उनको एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना जितना टफ था, उतना ही टफ क्या था, उनका पेट भरना। क्योंकि अब खाना पूरा नहीं पड़ रहा था, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, डिसाइड ये किया कि चलो प्रोड्यूस कर लिया जाए क्रॉप को। तो क्रॉप को उन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू किया, मवेशियों को पालना शुरू किया, जिससे वो क्या कर सके, अपने लोगों का पेट भर सके। अब बात मैनेजमेंट की, ठीक है ना। क्रॉप प्रोडक्शन तो आप समझिए क्या कि प्रोडक्शन कैसे शुरू हुआ। मैनेजमेंट क्या हुआ, देखो, आबादी तो उतनी ही तक तो नहीं रही ना, आबादी अब अरबों खरबों में पहुंच चुकी है। धरती पे इंसान की आबादी बहुत ज्यादा है, और सबको क्या चाहिए, बेसिक चीजें में फूड भी आता है। तो फूड तो चाहिए ही, नेसेसिटी है, बिना फूड के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। एनर्जी चाहिए तो फूड चाहिए। तो उस फूड को हर तक पहुंचाने के लिए, सबके लिए उपलब्ध हो, उसके लिए हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि आबादी तो बढ़ी है, पर धरती का आकार नहीं बढ़ा है, फील्ड नहीं बढ़ा है। फील्ड ऑफ कोर्स की बात है, वो कम हुआ है आबादी बढ़ने के चलते, क्योंकि शहरों का निर्माण हुआ है। अब लोग शहर में रहते हैं, तो जंगल को काट के शहर बनाए गए हैं। तो उनका पेट भरने के लिए हमें क्या चाहिए, भोजन चाहिए। और भोजन सड़े ना गले ना, हम फील्ड का एफिशिएंटली तरीके से यूज करके उनका पेट भर पाए, उसके लिए हमें क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। और इन्हीं चीजों के लिए यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा कि ग्रेन्स को कैसे स्टोर करेंगे, किस तरह से उन्हें ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम चैप्टर में जानेंगे, इंटरेस्टिंग चीजों को। तो चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इंजॉय करते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे इंडिया और एग्रीकल्चर के बारे में हमें जानना होगा। तो क्या है ना, इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है। यहाँ पे ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। गांव की 80% आबादी डायरेक्टली, कहा, गांव की 80% आबादी डायरेक्टली क्या करती है, एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है। और इंडिया की जीडीपी का 14 से 15%, 15% के आसपास का हिस्सा एग्रीकल्चर से आता है। तो अगर एग्रीकल्चर बर्बाद होती है, एग्रीकल्चर पे इफेक्ट करता है, तो इंडिया के जीडीपी पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जीडीपी क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, जीडीपी का फुल फॉर्म बिना गूगल किए आपको बताना है, ठीक है ना। तो गूगल आप नहीं करोगे, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आप मुझे। तो मैंने बताया इंडिया एग्रीकल्चर कंट्री है। तो क्या ये एग्रीकल्चर कंट्री होने के साथ साथ क्या ये कुछ अच्छा प्रोड्यूस भी करता है, जी हाँ, ये बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करता है। हम लोग बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज को। यहाँ देखो, कंजप्शन तो ज्यादा है ही, हम प्रोड्यूस करते हैं तो हम खा भी लेते हैं, क्योंकि आबादी भी इंडिया की बहुत ज्यादा है। तो चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं जो बच जाते हैं इंडिया से। तो इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसमें, व्हीट में। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर व्हीट में, राइस में, और मेजर चीजों को प्रोड्यूस करता है, ड्राई फ्रूट से लेके पल्सेज, क्रॉप, एग, फिशेज। तो बहुत सारे वेजिटेबल्स को और मसालों को भी हम प्रोड्यूस करते हैं और दूसरी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करते हैं।
चलिए अब एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं। उसमें से क्रॉप प्रोडक्शन की जब बात हो रही है तो क्रॉप प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में ही आता है। एग्रीकल्चर होता क्या है? द अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो ये है क्या? यहाँ पे आप ये विज्ञान की या जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, पौधों को उगाते हैं और जानवरों को भी पालते हैं। रियरिंग में सब कुछ आ जाता है, उनका पालन पोषण, ठीक है, उनको बड़ा करना, उनसे प्रोडक्ट प्राप्त करना, ये सारी चीजें। देखो एनिमल्स, यहाँ पे जो प्लांट कल्टीवेट हुआ है उसमें आप फील्ड में प्लांट को कल्टीवेट करते हो लैंड पे, और जो एनिमल्स को आप पालते हो ना उसमें वही एनिमल जिससे प्रोड्यूस प्राप्त हो। जैसे डॉग्स है, कैट है, आपने पेट को जो रूम में घर में पाला है, तोते हैं, है ना, तो आपने पैरोट को पाल लिया, उनसे आपको कोई भोजन नहीं प्राप्त हो रहा है तो वो इसमें नहीं आएंगे, एग्रीकल्चर का वो हिस्सा नहीं है। लेकिन आपने अगर गाय भैंस काऊ, ठीक है, काऊ रखा है, फैलो रखा है, उससे आपको कोई भोजन प्राप्त हो रहा है, ठीक है, बी है, हेन है, तो इनसे आपको भोजन प्राप्त हो रहा है, तो ये एग्रीकल्चर का हिस्सा है। इसे एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग अकाउंट करते हैं, जो एग्रीकल्चर में ही आता है। तो आप समझ गए कि एग्रीकल्चर क्या है। तो ये एक आर्ट ऑफ प्रैक्टिस है जिसको हम जनरली लैंड पे करते हैं। अगर क्रॉप की बात करें तो इसमें एनिमल्स भी इंक्लूडेड है। अब बात होगी किसकी? क्रॉप की, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप तो जानना ही, क्रॉप किसे कहते हैं। देखो क्रॉप असल में आप कह सकते हो कि आप किसी प्लांट को क्रॉप कर दोगे, है ना, लेकिन सिर्फ प्लांट को क्रॉप नहीं कहा सकता। अगर मैं एक राइस का पौधा किसी गमले में लगा लूं तो क्या मैं उसे क्रॉप कहूंगा, फसल कहूंगा? मैं एक मूंग या एक खीरे का पौधा अगर मैं अपने गार्डन में उगा लूं तो क्या मैं उसे क्रॉप कहने लगूंगा? नहीं। आप एक पौधे को, एक प्लांट को कभी भी क्रॉप नहीं कह सकते हैं। देखिए जब आप एक ही प्रकार के पौधे बड़े लैंड एरिया में उगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं लार्ज स्केल पे, तभी आप उसे क्रॉप कह सकते हैं। when plant of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale is called a crop। तो जब आप पौधों को उगाएंगे, एक ही तरह के पौधों को, आप मान लीजिए दो तीन तरह के पौधों को उगा सकते, कोई दिक्कत नहीं ना, एरिया लार्ज होना चाहिए, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे। क्रॉप को क्या किया गया? बहुत तरह से डिफाइन किया गया, बहुत तरह से बांटा गया है इसको। आगे आप इसको फूड के मतलब क्रॉप के हिसाब से ही बांट सकते हैं। कोई पीने वाला क्रॉप है तो गिवरेज क्रॉप, है ना, कोई बेचने वाला कमर्शियल क्रॉप, कैश क्रॉप जिससे आपको बेच के पैसा आता है उसे कैश क्रॉप कहते हैं। तो उस हिसाब से भी आप इसको बांट, जैसे प्रोटीन प्राप्त हो तो प्रोटीन वाले क्रॉप, प्रोटीनस क्रॉप, फाइबर क्रॉप, तो फाइबरस क्रॉप जो जूट कॉटन फाइबरस क्रॉप हो गया, तो उस हिसाब से इसको बांटा सकता है। लेकिन हम यहाँ पे बांट रहे सीजन के हिसाब से। तो आपके जो सिलेबस में है हम जानेंगे यहाँ पे सीजन के हिसाब से इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो सीजन के हिसाब से अगर बात करें क्रॉप को तो रबी, खरीफ और जायद, ये तीन तरीके से इसको बांट सकते हैं। वैसे आप कहीं कहीं पे दो ही तरीके दिए जाते हैं, रबी और खरीफ, पर इंडिया में असल में जायद भी एक क्रॉप है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो मैंने इसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए। सबसे पहले हम खरीफ के बारे में पढ़ लेते हैं। खरीफ क्रॉप क्या होता है? देखो खरीफ क्रॉप क्या है, तो ये उगाया जाता है द क्रॉप विच आर ग्रोन ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। कब होता है मॉनसून सीजन? जून से सितंबर के बीच में, मतलब गर्मी में उगने वाला क्रॉप है ना, उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। तो खरीफ क्रॉप में होता क्या है कि जून में इसकी बुआई होती है लगभग और सितंबर अक्टूबर तक इसकी कटाई होनी शुरू हो जाती है। समझ गए ना? तो क्या होता है इसमें, क्या क्या आता है आप देख सकते हो, राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंडनट, कॉटन, बाजरा, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, मेज वगैरह भी। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है। इनके जो सीजन की बुआई होती है वो मानसून के सीजन में होती है, गर्मी और बरसात। गर्मी के साथ साथ बरसात भी लगभग आ जाती है थोड़े दिन बाद। तो क्या होता है कि मानसून स्टार्ट होते ही इनको बुआई उससे पहले हो जानी चाहिए, जिससे उनको पानी पर्याप्त मिल सके। असल में इन ये जो खरीफ क्रॉप होते हैं इनको पानी बहुतायत मात्रा में चाहिए। इनकी पानी की कमी अगर होगी तो ये नहीं उग पाएंगे। मानसून क्रॉप इनको पानी चाहिए ही चाहिए, वो भी कितने पेनल्टी ऑफ वाटर चाहिए, अधिक मात्रा में पानी चाहिए। उसीलिए ये इस मौसम में ही उगाए जा सकते हैं। अगर पानी की कमी होगी तो ये नहीं उगेंगे। उसीलिए जब पानी वर्षा नहीं होती तो खरीफ क्रॉप बर्बाद हो जाते हैं, सूख जाते हैं। अब देखो
ये मैच्योर कब होते हैं? तो इनका मैच्योरेशन पीरियड जब आता है सितंबर के आसपास, तो अक्टूबर नवंबर में इनकी कटाई हो जाती है और मानसून खत्म होने के साथ साथ इनकी कटाई भी शुरू हो जाती है और उनको काट कर रख लिया जाता है। अब इसके बाद रबी क्रॉप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रबी क्रॉप ठीक इसके उलट है, खरीफ के ठीक उलट है। अगर वो समर में उगने वाला क्रॉप है तो ये विंटर में उगने वाला क्रॉप है, ठीक है। और इनको कब से कब के सीजन में उगाए जाते हैं? तो अक्टूबर से मार्च के सीजन में उगाए जाने वाले क्रॉप है रबी क्रॉप। क्रॉप विच आर ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है आपको व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड, ओट, आलमंड्स, ब्रोकली, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा ये बहुत सारी चीजें हैं, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं बस। अब क्या है, इसकी जो बुआई का सीजन होता है विंटर के शुरुआत में हो जाता है। जैसे ही विंटर आता है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर के आसपास विंटर शुरू होती है, उसी के साथ इसकी बुआई भी शुरू हो जाती है। तो सीड्स ऑफ दिस क्रॉप आर सोन इन बिगिनिंग ऑफ द विंटर सीजन। और मैच्योर जब ये क्रॉप हो जाता है, जब ये क्रॉप पक जाता है, तो उसे काट लिया जाता है। और काटा कब जाता है? जब विंटर खत्म होता है। तो विंटर कब खत्म होता है? आपको अप्रैल मई तक विंटर खत्म हो जाता है और क्या आती है? गर्मियां आती है। तो होली के आसपास के बाद आपको इसकी कटाई शुरू हो जाती है। तो आप रबी भी समझ गए, खरीफ भी समझ गए। अब देखिए जो ये क्रॉप है जायद क्रॉप, ये अलग है। ये क्या है? ये बहुत कम समय के लिए होता है और ये कब आता है? ये मार्च से जुलाई के बीच में रहता है ना। तो इसकी बुआई जब होती है और कटाई होती है, इसे बहुत शॉर्ट सीजन में उसको उगाया जाता है। कह सकते हैं खरीफ और रबी के बीच में ये उगता है। तो इसमें कुछ जो आपको मिल जाएंगे, जैसे ही आपको होली के बाद मतलब मार्च अप्रैल के बाद आपको क्या मिलने लगता है? खीरा वगैरह मिलने लगता है ना, कुकम्बर, वाटरमेलन, करेला, बीटर ग्राउंड, ये सारी चीजें आपको मिलने लगती है। किस में आती हैं? जायद क्रॉप में आती है। और इनको कभी भी ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। असल में क्या होते हैं, इरिगेट आप थोड़ा बहुत इरिगेट करके भी इसको उगा सकते हैं। ये मानसून का उतना वेट नहीं करते हैं, ये फल अपने पहले दे देते हैं, प्रोड्यूस आपको पहले ही इनके प्राप्त हो जाते हैं। तो जायद क्रॉप भी समझ गए। अब देखो, लोग खेती तो करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे, क्रॉप उगाने लगे, लेकिन क्रॉप को उगाने के लिए कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी और उन टूल्स को यहाँ पे कहते हैं हम लोग इम्प्लीमेंट्स। तो एग्रीकल्चर जो टूल थे उनको एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कहा जाता है। तो डिफिनेशन तो क्लियर हो गया यहीं से कि फार्मर्स को जो टूल चाहिए, जो टूल्स एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं प्लांट्स को कल्टीवेट करने के लिए, उनको क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। तो फार्मर नीड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स which are involved in cultivation of plants are called agriculture implements। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या है? वो सारी चीजें जो आप खेती में और क्या में पौधों को उगाने में, क्रॉप को प्रोड्यूस करने में, कल्टीवेट करने में आप यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में क्या क्या आएगा? सबसे पहला है प्लॉग। क्या आपने प्लॉग देखा है? अगर पहले के जमाने में आपने देखा होगा, लेकिन अब क्या होता है, प्लॉग थोड़े आधुनिक हो गए हैं। लेकिन पहले लोग जब हाथों से खेती किया करते तो वो प्लॉग और आज के प्लॉग में बहुत अंतर है। आज का प्लॉग कल्टीवेटर के तौर पे यूज होता है और उसे ट्रैक्टर खींचता है। लेकिन पहले क्या था ना, बैल होते थे, दो बैल या सांड, उसको क्या करते थे? खींचते थे। और किसान क्या करता था? लकड़ी के उस प्लॉग को पकड़े रहता था जिससे वो सीधा रहे और मिट्टी को उखाड़ता था। तो प्लॉग असल में कुछ नहीं होता है, प्लॉग में एक या एक से ज्यादा ब्लेड्स लगे होते हैं और ब्लेड्स क्या करते हैं? फ्रेम में लगे होते हैं, जो क्या करता है? मिट्टी को चीर देता है, फौड़ो बनाता है, फौड़ो इन मिट्टी को चीरता है और मिट्टी को उखाड़ता है और पलट देता है। नहीं, तो प्लॉग असल में करता क्या है? तो वो मिट्टी को काटता है और पलटता है, ठीक है। तो कैसे होते हैं प्लॉग? प्लॉग आपको कुछ इस तरह का दिखता है, जैसा मैंने आपको दिखाया, आप देख सकते हो। नीचे आपको एक ब्लेड दिख जाएगा, यहाँ पे ये ब्लेड है। तो ये ब्लेड होता है और ये जो पार्ट है ये किसान पकड़ता है और ये जो हिस्सा है ये किसी जानवर में अटैच कर दिया जाता है, जिससे वो इसे खींचता है। जिससे क्या होता है? मिट्टी को ये पार्ट क्या करता है? चीर कर उखाड़ता है और पीछे में ये चौड़ा होता है। ये जो हिस्सा है आपको, ये जो ब्रॉड होता है, जिससे मिट्टी को पलट दिया जाता है। तो इसके कारण क्या करते हैं?
प्लॉगिंग, इसे क्या कहेंगे, प्लॉगिंग। और इसमें जो ब्लेड होता है, मेन कटिंग ब्लेड जो होता है, उसे हम प्लॉग शेयर कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब आज कल ये प्लॉग थोड़ा चेंज हो गया है, आजकल ये पूरे लोहे के आते हैं, उनको कल्टीवेटर कहा जाता है, उसको भी मैं देखूंगा, यहाँ पे आपको दिखाऊंगा मैं। अब देखो, एक टूल है जो हम सभी के घर में होता है जनरली, आपके भी घर में हो सकता है ये हो, उसे क्या कहते हैं, हो तो मतलब हो ही कहते हैं, ये हिंदी वाला हो नहीं है, इंग्लिश वाला हो है। तो मैं इसे हो ही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तब क्या है, ये टूल्स होता है, एक लकड़ी का टूल होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, कुल्हाड़ी कहते हैं असल में इसको हिंदी में मैं कहूँ तो लकड़ी का इसमें एक बांस लगा होता है या कोई डंडा लगा होता है, लोहे का भी हो सकता है वो डंडा। और उसमें क्या होता है, फ्लैट ब्लेड, एक फ्लैट शार्प ब्लेड लगा होता है नीचे, जो क्या होता है, लूजनिंग ऑफ सॉइल में काम आता है। इससे हम मिट्टी को क्या करें, ढीला कर सकते हैं। मतलब छोटे जमीन पे, छोटे भूमि पे अगर आपको घास वगैरह उखाड़नी हो, खेती करनी हो, तो आप हौ से भी कर सकते हैं। बड़े खेत में आप कैसे हौ से पूरा खेत जोत लीजिएगा, ये मुमकिन नहीं है। पर गार्डनिंग वगैरह के लिए छोटा सा खेत है, मिट्टी को उधर से उधर फेंकने के लिए, उठाने के लिए, प्लेन करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और इसका उपयोग किया जाता है। तो वो भी आप समझ गए, इसका उपयोग करते हैं हम खेती में, छोटे स्तर पे इसका बहुत ज्यादा उपयोग है, और छोटे छोटे कामों के लिए भी इसका बहुत ज्यादा यूज आता है। इसके बाद क्या है, कल्टीवेटर। अब क्या है, आजकल के दिनों में जैसा कि मैंने आपको बताया, कल्टीवेटर का ही यूज किया जाता है। इसको ट्रैक्टर खींचता है और इसमें लेबर नहीं लगता। पहले क्या होता था, टाइम बहुत ज्यादा लगता था, जानवर की जरूरत होती थी, अब जानवर को खाना खिलाना पड़ता था, और क्या होता था कि आदमी भी ज्यादा लगते थे, सबको पैसे भी ज्यादा लगते थे। अब क्या है कि एक व्यक्ति ही एक अकेले ट्रैक्टर में बैठकर पूरा खेत जोत सकता था, जोत सकता है, जिसके लिए प्लॉगिंग कर सकता है, जिसके लिए पहले कई सारे लोगों को रखना पड़ता था, और कई दिनों में वो ऐसा काम कर पाते थे। कैसा दिखता है ये, आप देख सकते हो, ये ट्रैक्टर के पीछे जो हिस्सा लगा हुआ है, ये कल्टीवेटर। आपने ये देखा तो कहीं जरूर होगा, और नहीं देखा तो अब आप गौर कीजिएगा, आप अपने आसपास के इलाकों में, कि आप इसे जरूर देख पाते होंगे, कहीं ना कहीं जरूर देख लीजिएगा। तो ये क्या होता है, इसके नीचे में छोटे छोटे क्या होते हैं, ब्लेड्स के दांत लगे होते, तीत होते, नोकीले तीत। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, नोकीला नोकीला, ये पॉइंटेड टिप्स होते हैं, जो क्या करता है, मिट्टी को क्या करता है, चीर कर आगे की तरफ पलट देता है। और ठीक इसके पीछे अब देखो, क्रम्स बन जाते होंगे ना, मिट्टी में क्रम्स बन जाते हैं। अब क्रम्स को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए क्या होता है, प्लैंक होता है, जो पहले भी यूज होता था, आज भी यूज होता है। देखो क्रम्स क्या है, जब मिट्टी को पलटा जाता है, मिट्टी एकदम महीन नहीं हो पाते हैं, वो बड़े बड़े ढेले, हिंदी में कहूँ ढेला, या बड़ा बड़ा पत्थर नुमा, जिसको मतलब तोड़ना पड़ेगा। वो पत्थर तो नहीं है, मिट्टी ही है, लेकिन वो अभी चूर्ण नहीं बना है, पाउडर फॉर्म में नहीं आया है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, पीछे में एक लकड़ी का या कोई लोहे का एक प्लैंक रख के उसको खींचते हैं, जिससे वो जब उस क्रम्स पे चढ़ता है, क्रम्स उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो उसके भार की वजह से, वेट की वजह से वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। ठीक है। अब अगले जो हमारा इंप्लीमेंट है, मेन इंप्लीमेंट है एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट, वो क्या है, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या करता है, ये बीज को बोने के काम आता है। पहले हाथों से बीज बोए जाते थे, हाथों से बीज बोने में क्या लगता था, बहुत ज्यादा समय लगता था। अब क्या है, इसको भी ट्रैक्टर से खींचा जाता है, और कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में ये पूरे खेत को बो सकता है। और इसमें क्या होता है, नीचे में छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, फनल टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपको ऊपर बीज डाल देना होता है, और ये आसानी से निश्चित दूरी पे एक एक करके बीज को अच्छे से डालता रहता है। ये भी आप डायरेक्टली ट्रैक्टर वगैरह के पीछे लगाकर यूज करते हैं किसान। तो ये सारे एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट यूज किए जाते हैं हम लोगों के द्वारा, फार्मर्स के द्वारा। वीडियो चूंकि लंबा हो चुका है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे क्रॉप को कैसे उगाया जाता है, कैसे हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे उसकी कटाई होती है, कैसे दानों को अलग किया जाता है, कैसे उसे स्टोर किया जाता है, सब चीज के बारे में सब कुछ जानेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। कहाँ, तो इसी चैनल पे, और इसी चैनल पे बने रहना होगा आपको अगले वीडियो के लिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो आएगी तो पता कैसे चलेगा, उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा, तो बेल आइकन को भी अभी तुरंत दबा दीजिए। और हम लोग फिर यहीं मिलेंगे। सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।